और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे जो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। हमारे पास कई नेताओं के इस्तीफे आए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने ये बयान दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान। हमारे पास कई नेताओं के इस्तीफे आए हैं। उस पर निर्णय छुट्टियों के बाद मंगलवार को वो लेंगे। तो सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग का इस्तीफा आया है। अनूप धानक का इस्तीफा हमारे पास आया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का ये बड़ा बयान सामने आया है। तमाम जो नेताओं के इस्तीफे पहुंचे हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पास, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। उस पर निर्णय छुट्टियों के बाद यानी मंगलवार को निर्णय लिया जाएगा। सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग का इस्तीफा आया है। अनूप धानक ने भी इस्तीफा दिया है, जो इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पास पहुंचा है। तो अब उस पर जो निर्णय है वो छुट्टी के बाद यानी मंगलवार को लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ये बड़ा बयान दिया है। सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग, अनूप धानक, इन तमाम नेताओं के इस्तीफे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के पास पहुंच चुका है, लेकिन जो इस पर फाइनल निर्णय लेना है वो छुट्टी के बाद दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे विपिन परमार, इनपुट एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का ये बयान सामने आया है कि हमारे पास कई नेताओं के इस्तीफे आए हैं और उसे फिलहाल अभी छुट्टी होने की वजह से उस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा, लेकिन मंगलवार को इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ आपके पास से जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अध्यक्ष विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से जानकारी दी गई है, स्पष्ट तौर पर आज ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से कहा गया है कि आज जो है वो सोमवीर सांगवान का इस्तीफा जो है उसके पास पहुंचा है। अनूप धानक का इस्तीफा भी जो है वो के पास पहुंचा है, लेकिन छुट्टियों के कारण अभी तक कोई इस्तीफा जो है उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है और मंगलवार पर इस पर जो है फैसला होगा। वहीं रामनिवास सुरजाखेड़ा का जो इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस पर भी अध्यक्ष का यही कहना है कि अभी तक का उनकी ओर से आधिकारिक इस्तीफा जो है वो नहीं भेजा गया है, मात्र सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। तो अगर ये भी इस्तीफा कराता है तो ऐसे में विधानसभा का जो नंबर है और सभी इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं तो 83 आंकड़ा जो है वो रह जाएगा, 83 का नंबर जो है वो रह जाएगा। तो ऐसे में विधानसभा का रण है, लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो विधानसभा के अंदर चल रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का ये बयान सामने आया, उन्होंने ये जानकारी दी है कि तमाम नेताओं के इस्तीफे उनके पास आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई निर्णय जो है नहीं लिया गया उस पर। आगे मंगलवार तो जब छुट्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टी की वजह से अभी कुछ उस पर निर्णय नहीं लिया गया, उसके बाद मंगलवार को उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो सुरजाखेड़ा का जो इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसको लेकर भी स्पष्टता कर दी गई है ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि अभी आधिकारिक तौर पर उनके पास सुरजाखेड़ा का जो है इस्तीफा उनके पास नहीं पहुंचा है और जो इस्तीफे उनके पास आए हैं उस पर जो निर्णय है वो मंगलवार को लिया जाएगा। तो इस्तीफे के बाद विधायकों की संख्या 83 रह जाएगी। रामनिवास सुरजाखेड़ा का इस्तीफा नहीं आया है, ये स्पष्ट कर दिया गया है जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा वायरल हो रहा था और उसकी स्पष्टता जो है ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा की गई है कि उनका इस्तीफा आधिकारिक तौर पर नहीं आया है, लेकिन जिन नेताओं के इस्तीफे आए हैं उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जब निर्णय लिया जाएगा, चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं जो तमाम नेता, अब उसके बाद से विधायकों की जो संख्या है वो 83 रह जाएगी। तो 90 विधायकों में से 83 पर यह संख्या जो है पहुंच जाएगी। विधायकों की जो संख्या है वो 83 पर पहुंच जाएगी। रामनिवास सुरजाखेड़ा का फिलहाल इस्तीफा नहीं आया है, उनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसकी स्पष्टता विधानसभा अध्यक्ष
ज्ञानचंद गुप्ता ने की है कि उनका इस्तीफा नहीं आया है आधिकारिक तौर पर। तो तमाम नेताओं के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के पास पहुंच चुके हैं, जिसकी स्पष्टता उन्होंने की है। इसके साथ ही इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत उन्होंने की है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। सर, सोमवीर सांगवान की ओर से इस्तीफा भेजा गया है, क्या कुछ निर्णय आपकी ओर से लिया गया? इससे पहले जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा का इस्तीफा भी आपके पास पहुंचा। देखिए, क्योंकि कल मैं बाहर था, आज छुट्टी है, इस्तीफे आए हैं, लेकिन उनके ऊपर निर्णय हम छुट्टियों के बाद मंगलवार को जो ऑफिस खुलेगा उसके निर्णय लेंगे। तो किन किन के इस्तीफे हैं सर? अभी तक जो मेरे पास जानकारी है सेक्रेटेरिएट की तरफ हमारे विधानसभा इलेक्टेड थी, उसमें सोमवीर सांगवान, जोगीराम सिहाग, ये दोनों लोगों का इस्तीफा। तीसरा रामनिवास जी का कोई उनका रेजिग्नेशन का कोई वायरल हो रहा है, लेकिन अभी हमारे ऑफिस में नहीं पहुंचा है। हाँ। तो फिलहाल डिसीजन कब लिया जाएगा इस पर सर? छुट्टियों के बाद कुछ अच्छा, फाइल पुटअप होगी जाएगी। तो इनके इस्तीफों के बाद कितनी संख्या जो है वो विधानसभा में? हाँ, अगर इनके इस्तीफे स्वीकार होते हैं तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के 41 सदस्य, कांग्रेस के 28, जेजेपी के 8, इंडियन नेशनल लोकदल का 1 और हलोपा का 1 और 4 निर्दलीय, ये संख्या टोटल करके 83 होती है। और 7 लोगों का रेजिग्नेशन जो है इन समेत, तो मैं समझता हूँ कि कुल संख्या इनके रेजिग्नेशन के बाद 83 रह जाएगी। तो इनको फिजिकल तौर पे बुलाया जाएगा कि वेरीफाई करने के लिए? हाँ, फिजिकल तौर पर बुला सकते हैं, अगर उनके कोई एक्सेप्टेंस टेलीफोन पे भी हो सकती है, उनको बुलाया भी जा सकता है। ठीक है सर। अनूप धानक का भी इस्तीफा जो है वो आया है, उस पर? हाँ, अनूप धानक जी का भी इस्तीफा मुझे मिला है, जानकारी मिली है कि उन्होंने भी इस्तीफा, जो हमारी विधानसभा की सदस्य है उससे उन्होंने भी दिया। तो उस पर भी सोमवार को किया जाएगा सर? हाँ, मंगलवार को, सोमवार की शायद छुट्टी है, मंगलवार को। ठीक है सर, थैंक यू। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा ये जानकारी दी गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि तमाम जो नेता हैं उनके इस्तीफे आए, तमाम विधायकों के इस्तीफे आए हैं। मंगलवार को उस पर निर्णय लिया जाएगा, जब मंगलवार को ऑफिस खुलेगा तो। और साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी है कि इनके इस्तीफे अगर मंजूर किए जाते हैं तो विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या है वो 83 हो जाएगी। इसके साथ ही फिजिकली तौर पर जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, फिजिकली तौर पर उन्हें ऑफिस पहुंचना होगा, जिसके बाद अगर आगे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उन्हें उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है तो ऐसे में उनका फिजिकली तौर पर वहां उपलब्ध होना जरूरी है, तो उन्हें फिजिकली तौर पर बुलाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सुरजाखेड़ा का इस्तीफा नहीं पहुंचा है विधानसभा अध्यक्ष के पास, ये भी जानकारी, ये भी स्पष्टता दी गई है। उन्होंने कहा है रामनिवास सुरजाखेड़ा का इस्तीफा मेरे पास नहीं आया है, हालांकि सोशल मीडिया पर उनका इस्तीफा वायरल हो रहा था।